स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करें क्वेश्चन 21। सुशील परचेज टेम्पू ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹56,000। पेमेंट वी मेड ₹15,000 डाउन एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹15,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सुशील हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत एक टेम्पू 56,000 में परचेज कर रहा है। पेमेंट कैसे हो रहा है? 15,000 डाउन पेमेंट हो रहा है एंड बैलेंस अमाउंट 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹15,000 ईच करके एट द एंड ऑफ ईच ईयर पेमेंट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट 5% पर एनम। यहाँ हायर वेंडर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। द हायर परचेजर डेप्रिसिएट्स द एसेट्स एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न नॉन वैल्यू मेथड। यहाँ पर हायर परचेजर एसेट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अंडर WDV मेथड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा है। Because of financial difficulties, Sushil, after having paid cash down and payment of first installment at the end of first year, could not pay second installment and hire seller took possession of the tempo। यहाँ पर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज होने के कारण सुशील क्या किया? कैश डाउन पे किया, मीन्स डाउन पेमेंट किया एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, लेकिन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर सका और हायर सेलर उस टेम्पो को जब्त कर लिया। हायर सेलर आफ्टर स्पेंडिंग ₹350 ऑन रिपेयर्स ऑफ द टेम्पो सोल्ड इट अवे फॉर ₹30,110। हायर सेलर उस टेम्पो के रिपेयर में ₹350 एक्सपेंस किया और उस टेम्पो को ₹30,110 में सेल कर दिया। ओपन द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज़ फॉर द एबव ट्रांजेक्शंस। ये जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं इसके लिए इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन 21 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैश प्राइस है 56,000 56,000 लेस डाउन पेमेंट 15,000 लेस करके 41,000 लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर हायर वेंडर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो ऑन 41,000 एट द रेट ऑफ 5% 2,050। इंस्टॉलमेंट कितना है? 15,000। उसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है? 2,050। कैश पेड फॉर एसेट्स 12,950 12,950 लेस करके 28,050 लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 28,050। इसका 5% इंटरेस्ट आता है 1,403। इंस्टॉलमेंट 15,000। तो कैश पेड फॉर एसेट्स इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट यह आता है 13,597 13,597। यहाँ पे सेकेंड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो गया है, मीन्स सेकेंड ईयर में सेकेंड इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर पे नहीं कर सका, तो उस केस में और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। अब आइए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ depreciation। value of temp in the beginning of first year 56,000 less depreciation at the rate of 10% 5,600 लेस करके 50,400। वैल्यू ऑफ टेम्पू
at the end of first year. अब ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 5040 लेस करके 45,360। ये वैल्यू कब है? वैल्यू ऑफ टेम्पो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यहाँ पर सेकेंड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो गया है, एंट्री सेकेंड ईयर तक ही होगा, तो डिप्रिसिएशन भी हम लोग सेकेंड ईयर तक ही कैलकुलेट करेंगे, थर्ड ईयर का कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर नेसेसरी लेजर प्रिपेयर करेंगे। आइए सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ सुशील हायर परचेजर। पहला टेम्पो अकाउंट, हम लोग का प्रोफार्मा रेडी है। आइए इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट एंट्री, व्हेन एसेट्स परचेज, टेम्पो अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, टेम्पो अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट 56,000 फर्स्ट ईयर। हायर वेंडर अकाउंट क्रिएटेड बाय टेम्पो अकाउंट 56,000 फर्स्ट ईयर। सेकेंड, when down payment made entry, higher vendor account debit to bank account 15,000 15,000। when interest is becoming due at the end of first year, interest account debit to higher vendor by interest 2,050 2,050। when first installment paid at the end of first year, higher vendor account debit to bank account amount 15,000 15,000। when depreciation charged on tempo, depreciation account debit to tempo account created by depreciation account, amount of depreciation 5,600 first year। when interest and depreciation account is transferred to PL, entry PL account debit to interest account to depreciation account। ये एंट्री इसमें पोस्टिंग नहीं होगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है, जितना शॉर्ट कर रहा है बाई बैलेंस CD। अमाउंट है 50,400 50,400 टू बैलेंस BD 50,400 सेकेंड ईयर। यहाँ इसको बैलेंसिंग करेंगे हायर वेंडर को। क्रेडिट साइड ज़्यादा है 58,050 जितना शॉर्ट कर रहा है टू बैलेंस CD 28,050 बाई बैलेंस BD 28,050 सेकेंड ईयर। when interest is becoming due at the end of second year, entry interest account debit to higher vendor, तो हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 1,403 1,403। सेकेंड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो गया, मीन्स हायर परचेजर हायर वेंडर को पे नहीं कर सका, तो पेमेंट का एंट्री नहीं होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।
depreciation account debit 2 टेम्पू बाई depreciation account सेकेंड ईयर में depreciation 5040 अब यहाँ पर हायर वेंडर टेम्पो को रिपोसेस्ड कर रहा है, जब्त कर रहा है। क्यों जब्त कर रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर पे नहीं कर सका, हायर परचेजर सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे सका। तो सबसे पहले एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वैल्यू ऑफ टेम्पो कितना है ये देखना होगा। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर वैल्यू ऑफ टेम्पो है 45,360। तो हायर वेंडर का टोटल कितना ड्यू है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 29,453। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टोटल अमाउंट कितना ड्यू है हायर वेंडर का 29,453। तो ड्यू है 29,453। जिस टेम्पो को रिपोसेस्ड कर रहा है उस टेम्पो का वैल्यू है 45,360। मीन्स 29,453 रुपीज़ के लिए 45,360 रुपीज़ का टेम्पो को रिपोसेस्ड कर रहा है, जब्त कर रहा है। तो जो डिफरेंस है वो हायर परचेजर के लिए लॉस। आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ओब्लिक लॉस ऑन रिपोसेशन ऑफ टेम्पो। तो मीन्स टेम्पो को रिपोसेस्ड करने से कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ देखिए। तो वैल्यू ऑफ टेम्पो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना है 45,360 लेस टेम्पो रिपोसेस्ड, उसका कितना ड्यू है 29,453। तो 29,453 के लिए 45,360 रुपीज़ के टेम्पो को रिपोसेस्ड कर लिया। जो डिफरेंस है वो हायर परचेजर के लिए लॉस। तो कितना लॉस हुआ 15,907। ये है लॉस ऑन रिपोसेशन ऑफ टेम्पो। ये जो टेम्पो रिपोसेस्ड हुआ और लॉस हुआ इसका इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंट्री होगा इसका हायर वेंडर अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टेम्पो अकाउंट। यहाँ हायर वेंडर में आएगा जितना टोटल अमाउंट ड्यू टू हायर वेंडर है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और पीएल में लॉस ऑन रिपोसेशन ऑफ टेम्पो, और टेम्पो में जो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वैल्यू ऑफ टेम्पो है 45,360। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू टेम्पो अकाउंट 29,453 टेम्पो रिपोसेस्ड सेकेंड ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टेम्पो अकाउंट क्रेडिटेड बाय हायर वेंडर हायर वेंडर 29,453। ये हो गया टेम्पो रिपोसेस्ड बाई पीएल अकाउंट 15,907 लॉस ऑन repossession of tempo in the books of hire purchaser complete।
हम लोग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हायर परचेजर अकाउंट। फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर when goods sold under hire purchase system entry एंट्री होगा यहाँ पर सुशील अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, तो सुशील अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट अमाउंट 56,000 फर्स्ट ईयर। when डाउन पेमेंट रिसीव्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सुशील अकाउंट, तो सुशील अकाउंट क्रेडिटेड बाई बैंक अकाउंट 15,000 15,000 डाउन पेमेंट। when interest is becoming due at the end of first year सुशील अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट amount of interest 2,050। when first installment received at the end of first year entry बैंक अकाउंट डेबिट टू सुशील, तो बाई बैंक अमाउंट 15,000 15,000। when हायर सेल्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो इसमें पोस्टिंग नहीं होगा। when इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू पील, वो भी पोस्टिंग नहीं होगा। ये बैलेंसिंग करते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर फर्स्ट ईयर कंप्लीट। इधर ज़्यादा है 58,050 जो डिफरेंस है बाई बैलेंस डी 28,050 टू बैलेंस बी डी 28,050 at the end of second year when interest is becoming due at the end of second year entry सुशील अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट 1,403। यहाँ पर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट हो गया है, और उस केस में हायर वेंडर उस गुड्स को रिपोसेस्ड कर रहा है, जब्त कर रहा है। तो व्हेन गुड्स रिपोसेस्ड एंट्री रिपोसेस स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सुशील अकाउंट, तो सुशील अकाउंट क्रेडिटेड बाई रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट अमाउंट 29,453। टेम्पो रिपोसेस्ड 29,053 29,053। इसमें लिखा हुआ है कि हायर वेंडर टेम्पो को रिपोसेस्ड करने के बाद उसके रिपेयर में 350 एक्सपेंस कर रहा है और उस टेम्पो को 30,110 में सेल कर रहा है। जब टेम्पो रिपोसेस्ड किया तो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंट्री क्या होगा देखिए, तो फर्स्ट रिपोसेस स्टॉक अकाउंट डेबिट रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सुशील अकाउंट 29,453। दूसरा व्हेन अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ रिपोसेस्ड स्टॉक एंट्री रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 350। when repossessed stock sold entry bank account debit to repossessed stock account 30,110 30,110। आइए हम लोग रिपोसेस्ड स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।
Entry repossessed stock account debit to Sushil account 29,453. When amount is spent on repairs of repossessed stock, entry repossessed stock account debit to bank. Repairs. When repossessed stock sold, entry bank account debit to repossessed stock by bank 30,110. Repossessed stock sold. बैलेंसिंग करेंगे किधर ज़्यादा है 30,110 इधर ज़्यादा है यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है जो डिफरेंस है प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोसेस स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक इसमें अमाउंट होगा 350 ये अमाउंट छूट गया है और जो डिफरेंस है 307 profit on sale of repossessed stock। तो इसका एंट्री क्या होगा प्रॉफिट हुआ तो इसका प्रॉफिट का एंट्री repossessed stock account debit to profit and loss account 307 okay thank you question complete।